Awakening with Brahma Kumaris. पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हम ज्योति बिंदु रूप चैतन्य शक्ति आत्मा हैं और हमारे पिता परमात्मा का रूप भी ज्योति बिंदु है। परमात्मा के साथ हमारा सीधा संबंध है और इस दिव्य अविनाशी संबंध की निरंतर स्मृति से हम आत्माओं में अनेक सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं। तो यहाँ जब मैंने भाषा के परे जाने का भाव अभी सीखा नहीं या अभी मैं उस प्रोसेस में हूँ, तो मैं उस पूरे जो रिएक्शन है या जो मुझे मिल रहा है उसे अनुभव कैसे करूँ? उसका सबसे पहला जो फर्स्ट क्या कहें चेकिंग, मतलब अपना पैरामीटर चेक करना कि जैसे ही मैं परमात्मा को याद करूँ राइट तरह से एंड राइट एंटिटी को, मतलब ओके पूरी पहचान के साथ मैंने कनेक्टिंग टू द राइट एंटिटी इन द राइट वे, आई विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग दोज क्वालिटीज जो हम सिर्फ कह रहे हैं अभी तक। आई विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग देम इन माई सेल्फ एंड द रिजल्ट ऑफ दैट विल बी कि हमारे जो संस्कार जो आज दिन तक हम कहते थे ये तो मेरी नेचर है, ये तो चेंज नहीं हो सकती, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा, वो मेरे अंदर ऑटोमेटिकली इतनी पावर भरती जाएगी कि मेरे लिए अपने आप को परिवर्तन करना जो आज दिन तक हम समझ रहे थे बहुत डिफ़िकल्ट है। क्योंकि आप देखो कोई भी रिश्ता अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम उस रिश्ते में अगर हमें एनर्जी मिलती है तो हमें कोई भी रिश्ता एम्पावर कर सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि जो ह्यूमन बींग्स के साथ हमारे रिश्ते हैं वो हमें एम्पावर नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि आज मेजॉरिटी सोल्स थोड़ी सी डिप्लीटेड वीक हो गई हैं तो इसलिए हमें सोल टू सोल कुछ बहुत ज़्यादा मिल नहीं रहा है। नहीं तो आज किसी से मुझे इतना प्यार मिले अनकंडीशनल लव मिले तो मुझे अपनी कमज़ोरियों को ओवरकम करना डिफ़िकल्ट नहीं है। लेकिन आज एक पेरेंट एज अ चाइल्ड मुझे बोलता ही रहे तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो हो ही तुम, और अगर अच्छा बोल भी रहा है लेकिन खुद इतने दर्द में है तो उनकी दर्द की वाइब्रेशन मुझे मिलती है तो आई कंटिन्यू टू गेट डिप्लीटेड। तो इवन एज अ पेरेंट एंड चाइल्ड टुडे द बॉडी फॉर्म parent and a child, parents give a lot of love to children, but parents are in a lot of pain. खुद किस सिचुएशन में है तो परमात्मा कभी खुद थोड़ा पेन में जाएगा। That's the point. तो जैसे ही आपका रिलेशनशिप उसके साथ जुड़ता है जो इतना पावरफुल है तो उससे आपको वाइब्रेशन कौन सी आएगी। आज एक पेरेंट भी एक बच्चे के साथ ये रिलेशनशिप जोड़ सकता है, नॉट लाइक गॉड, बट इफ अ पेरेंट हैज़ द पावर कि वो अनकंडीशनल लव दे स्टेबिलिटी के साथ, बच्चा कितना भी दर्द में है पेरेंट दर्द में ना जाए, तो पेरेंट की जो एनर्जी ट्रांसमिट होगी बच्चे को वो बच्चे को मदद कर देगी अपने दर्द से बाहर आने की। Now that because we are not being able to get here, so what happens, relationship is there, लेकिन हम फिर भी हमारी स्थिति कैसी होती जा रही है? We all love each other, we say, but so many conditions we apply and that's why we are getting disempowered. लेकिन जैसे ही हमारा connection एक ऐसी आत्मा से जुड़ता है, you know, just look at him just as another soul. We are looking at him just as another soul. इतनी सारी आत्माओं से रिश्ता जुड़ा है, अब एक ऐसी आत्मा से रिश्ता जुड़ रहा है जो कभी दर्द में नहीं जाता, जिसका अपना कोई दर्द नहीं, wonderful, no pain, right? No anger, no stress, none of all these things. Ever powerful, ever pure, ever peaceful. अब एक ऐसी आत्मा से रिश्ता जुड़ रहा है तो उसका इफेक्ट क्या होगा मेरे ऊपर? Oh, it will start vibrating. That's all. That I will start experiencing कि मुझे जो अपने अंदर परिवर्तन लाना है ना वो एक्चुअली हम खुद ही लाते हैं। भगवान हमें चेंज नहीं करता, he doesn't do like this magic, लेकिन भगवान से जो वो अनकंडीशनल पावर, लव, प्योरिटी मिलती है, that helps me to overcome my pain and overcome my old sanskars. And that's why relationship with God का जो सबसे फंडामेंटल रिजल्ट निकलता है दैट इज सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। गॉड डज नॉट ट्रांसफॉर्म मी, वी हैव टू बी वेरी क्लियर। हम भगवान को अगर ये भी कहते रहे ना मेरा ये संस्कार ठीक कर दो, मेरा ये संस्कार, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। नहीं तो भगवान ऐसे करे और सबके संस्कार ठीक हो जाए, इट डजंट हैपन। हम खुद ठीक करते हैं, हमें अपने ऊपर मेहनत खुद करनी पड़ेगी। लेकिन यस, being in the company of that ever pure, मुझे वो इतनी वाइब्रेशन, इतनी पावर मिलती है जिससे मैं अपने आप को ठीक करती हूँ। इतनी शक्ति मिलती जा सकती है। वंडरफुल, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल वे टू लुक एट द रिलेशनशिप। अगर पूरे दिन में मैं अपने जीवन में देखती हूँ तो जो भी मेरा कोई रिश्ता है उसका कोई ना कोई रोल होता है। मेरे जैसे आप हैं,
आपके साथ मेरा क्या रिश्ता है या उसका एक रोल है मेरी लाइफ में, कोई भी है, मेरी बेटी है अगर आप देखें तो उसका क्या रोल है। तो सिमिलरली अगर हम गॉड को देखते हैं, उसका मेरे जीवन में, मेरे दिन में जितना भी मैं होती हूँ, क्या होगा रोल। लेट्स टेक एनी रिलेशनशिप, क्योंकि परमात्मा के साथ हम कहते हैं, एक तो हम उसको बाबा कहते हैं प्यार से एज अ फादर, लेकिन वो आत्मा है। एंड वी ऑलरेडी सीन कि रिलेशनशिप्स लेबल्स नहीं हैं, रिलेशनशिप है आत्मा का, आत्मा से कनेक्शन। हाँ, आज हमने उसको बहुत सारे लेबल्स दे दिए हैं, लेकिन एक हस्बैंड और एक वाइफ है, तो रिलेशनशिप किसके बीच है? दो आत्माओं के बीच। एक पेरेंट और एक चाइल्ड है, रिलेशनशिप दो आत्माओं के बीच। अब एक आत्मा और परमात्मा का रिलेशनशिप है, तो अगेन रिलेशनशिप दो आत्माओं के बीच है। लेट्स से आई एम इन पेन, मेरे मन में कोई बात है, समथिंग इज बॉदरिंग मी, और कई बार होता कि अनलेस आई शेयर इट जस्ट गोज ऑन इनसाइड, एंड मुझे चाहिए कि मैं किसी के साथ वो शेयर करूं। मैं वो बात किसी के साथ नहीं शेयर कर सकती बिकॉज प्रोबेबली इट्स जस्ट टू पर्सनल। एंड शेयर करने का भाव भी क्या होता है कि इफ़ आई शेयर इट विद यू, आई वॉन्ट टू गेट फ्री फ्रॉम दैट पेन। यू नो, हम शेयर भी इसी भाव से करते हैं कि मैं किसी से शेयर करूं ताकि तो मेरा दर्द ही मुक्त हो जाए। लेकिन आज अगर मेजॉरिटी आत्माएं अपने अपने कॉम्प्लेक्सेस में, अपने इश्यूज़ में हैं, या खुद उतने एम्पावर्ड नहीं हैं, अगर उनसे हम अपनी कोई बात शेयर भी करते हैं, तो डू आई बिकम फ्री ऑफ माई पेन? अगर मुझे कोई राय देता भी है कि ऐसे नहीं, आप ऐसे कर लो, ऐसे आपको क्या पता मेरे साथ कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। सो आई कैन शेयर बट आई डोंट गेट द पावर, जिससे मैं अपने दर्द से मुक्त हो जाऊं। अब एक्सपीरियंस करें कि हम बात कर रहे हैं उस ऑलमाइटी अथॉरिटी, एवर पावरफुल आत्मा से, जो अनकंडीशनल लव करता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई है, मैंने कितना बड़ा पता नहीं क्या कर दिया है। नाउ आई शेयर कुड बी विद माई थॉट पावर, कि मैं जो भी है मैं बोलती जाती हूँ। रिटर्न में वाइब्रेशंस कैसी आ रही हैं? सपोज मैं आपके साथ शेयर करूँ ना कि मैंने, आपको पता है, कितनी बड़ी गलती कर दी, या मेरे साथ ऐसा हुआ या ऐसा हुआ। आप ये एक ह्यूमन नेचर जैसे कहें, क्योंकि हम बहुत डिप्लीटेड हैं अभी। आप भले ऊपर से कहेंगे हाँ कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, अंदर कहीं ना कहीं जो वाइब्रेशन, देखा ये होना ही था, या आपने ऐसा कर दिया, ये आप इस हद तक, या यू नो, सो हम बोलेंगे नहीं, ठीक है। इवन आज एक बच्चे से भी अगर कोई गलती हो जाए तो पेरेंट बहुत प्यार करता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बच्चे से अगर कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए तो एक पेरेंट के अंदर वो उस चीज़ का एक जो नेगेटिविटी का इम्प्रेशन है वो आ ही जाता है, और तब पेरेंट्स कहते हैं बच्चे ने ये कर दिया, या यू नो धोखा दे दिया, या व्हाटएवर। तो वाइब्रेशन कौन सी पहुँचेगी? तो इसलिए हम शेयर नहीं कर सकते, और करते भी हैं तो हमें वो एम्पावर रिटर्न में नहीं मिलता। लेकिन जब हम उससे शेयर करते हैं जिसके ऊपर मेरी नेगेटिविटी का कोई ट्रेस नहीं आता, जिसकी वाइब्रेशन मेरी थॉट या बात सुनने के बाद चेंज नहीं होती, जिसका मेरे प्रति जो एनर्जी फ्लो है वो चेंज नहीं होता, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। हाँ। वो चेंज नहीं होता, भले मैंने कुछ भी किया है या मैंने कितना भी दर्द क्रिएट किया। अब उसके साथ अगर मैं शेयर करूँ अपनी बात, तो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा? एंड जब हम दर्द में होते हैं, हमें चाहिए सिर्फ क्या होता है? वी नीड लॉट ऑफ लव। आई नीड अ सोल हु विल गिव मी सो मच लव दैट आई विल बी एबल टू कम आउट ऑफ दैट पेन। लेकिन आज हम किसी से भी अपना पेन शेयर करें तो हमें रिटर्न में कोई, यू नो, वी स्टिल गेटिंग पेन। सो व्हेन आई शेयर माई प्रॉब्लम, माई कॉन्फ्लिक्ट, माई पेन विद हिम, इट इज़ नॉट दैट, यू नो, जस्ट द शेयरिंग डज द वर्क। एक तो शेयरिंग करते हुए मैं अपने आप को हल्का करते जाती हूँ, लेकिन वो जो इन रिटर्न मुझे फिर भी अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस मिलती कि आप जो हो, जैसे हो, आई स्टिल लव यू। दिस हेल्प्स मी टू बिल्ड माई सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑल ओवर अगेन। तो परमात्मा के साथ रिलेशनशिप मतलब एक तो अपनी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी कोई भी बात हो हम शेयर कर सकते हैं। तो फिर हमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी कि मुझे किससे बात शेयर करनी है वो नहीं पड़नी पड़ती। पालना, मैं अपने जीवन की हर स्टेप पर जो भी कर रही हूँ, कर्म कर रही हूँ, हाँ मुझे अब ये ज्ञान है कि मेरा जो भी कर्म हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। माई एवरी कर्मा स्टार्ट्स विद माई थॉट, बट वॉट अबाउट वॉट थॉट टू क्रिएट?
ये तो मुझे क्रिएट करना है, आई क्रिएट द थॉट। लेकिन अगर मैं एक ऐसी पावर से कनेक्ट हो जाऊं जिससे मुझे वो शक्ति मिलती रहती है, जिससे मेरा माइंड बिल्कुल साइलेंट और स्टेबल रहता है, तो नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स खत्म होते और जाते हैं। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं विजन भी क्लियर होने शुरू हो जाती वो है। तो क्लियर है ही, लेकिन लाइक अभी क्या हो रहा है, हमें ये पता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल में जाते हैं तो हमारे पास वो राइट करने, नॉलेज होने के बावजूद वो राइट करने की कहीं ना कहीं ताकत नहीं है, क्योंकि माइंड इतना वीक हो गया है कि वो फिर भी एक नेगेटिव या एक वेस्ट थॉट क्रिएट कर देता है। लेकिन अगर ये माइंड उस सोल से कनेक्टेड है जो कॉन्स्टेंटली ट्रांसमिटिंग पावर है, तो इसके अंदर क्या शक्ति आती है। परमात्मा मुझे थॉट्स नहीं भेजता है, लेकिन परमात्मा मेरे माइंड को, मुझे आत्मा को वो साइलेंस पावर देता है, वो शक्ति देता है, जिससे मैं आत्मा फिर राइट थॉट क्रिएट कर सकती हूँ। परमात्मा मुझे वो ज्ञान देता है जो हमने पहले भी डिस्कस किया, कि जो हमें ज्ञान, हम रोज़ सेंटर पे जाते और परमात्मा के महावाक्य सुनते, तो वो ज्ञान मुझे मिलता है जिससे मुझे इन्फॉर्मेशन राइट मिलती है, जिससे राइट थॉट क्रिएट करने की एक फाउंडेशन मिलती। तो एक नॉलेज मिल गई और साथ साथ एक पावर मिल गई। और सबसे इजी जो पावर मिलती है गॉड से, वो है सोल कॉन्शियस होने की। जब हम जिस कॉन्शियसनेस के संग में बैठेंगे ना, तो उनकी कॉन्शियसनेस का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता ही पड़ता है। तो जब हम एक ऐसे के सामने बैठेंगे जो 100% सोल कॉन्शियस है, तो हमारी कॉन्शियसनेस किस तरफ जाएगी। क्योंकि हमने पहले भी देखा कि जब दो आत्माएं कांटेक्ट में आती, तो एक का दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो आज जब हम एक ऐसी आत्मा के कांटेक्ट में आते हैं जो नेगेटिव ऑरा की है, तो उसका नेगेटिव ऑरा हम पे ओवर पावर करता है। अब जब हम एक ऐसी आत्मा के कांटेक्ट में आते जो एवर प्योर है, तो उसकी पावर मुझ पर ओवर पावर करती है, एंड फिर सोल कॉन्शियस बनना ये इजी हो जाता है। कितनी बार ऐसा होता कि हम किसी को याद करते हैं, उनका फोन आ जाता तो है। वो कब होता है, जब राइट टाइम पर हमने जो थॉट क्रिएट की और वहाँ से थॉट आई और हमारी थॉट्स की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई। अब हम एक ऐसी आत्मा से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके यहाँ क्लटर का तो कोई ट्रेस ही नहीं है। सो बेसिकली ही इज एवर रेडी। हाँ, अच्छा, he is ready. I just have to get connected. You know, this is what I wanted to know, कि if in the whole day, if I want to get connected to you, you're there personally. But if I want to get connected to my daughter or like anyone I may else, not be there personally. Sometimes I could be sitting here, but I'm not here. If my mind is there. मेरा मन हो सकता है ना, मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन मन कहीं और है, तो आपको वो एक्सचेंज का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि हर आत्मा अपने अपने बहुत सारे डिस्टर्बेंस से गुजर रही है। लेकिन अब हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं? तो मैं ही जानना चाहती हूँ, लोग भी ये जानना चाहेंगे कि when I get connected to him, मतलब जब मैं उनको याद करूँ, तो क्या वो connected मुझसे है हमेशा? Absolutely. This is what I think Actually, some वो तो reassurance people हमेशा ही कनेक्टेड है। You know, it's like a transmitter जो कंटिन्यूसली ट्रांसमिट कर रहा है। अब सिर्फ रोल किसका बचा है? मेरा। रिसीवर। कि रिसीवर उस ट्रांसमिटर की फ्रीक्वेंसी पे ट्यून कर जाए। अब जो ट्रांसमिट कर रहा है वो एक आत्मा है, लेकिन मैं जो रिसीवर बैठी हूँ, मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में बैठी थी आज तक, तो इसलिए रिसीवर और ट्रांसमिटर की फ्रीक्वेंसी नहीं मैच हो रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं एक माँ हूँ, तो कौन याद आया? बच्चे, क्योंकि कॉन्शियसनेस माँ की थी। मैंने सोचा मैं एक ऑफिसर हूँ, तो कौन याद आया? ऑफिस याद आया। अब जैसे ही ये कॉन्शियसनेस शिफ्ट हुई कि मैं एक आत्मा हूँ, तो तुरंत किससे कनेक्शन जुड़ा? परमात्मा। क्योंकि वो तो रेडी है, लेकिन मैं उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं जा रही थी। आप जिस फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे उधर का सिग्नल कैच करेंगे। तो अभी तक हम भगवान को याद करने की कोशिश कर रहे थे, इवन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी या कॉन्शियसनेस, लेकिन खुद अपने को पहले सोल कॉन्शियस नहीं किया तो था। अपनी पहचान बेसिकली वो तो था ही था। वो तो है ही है। He is not gone anywhere. वो तो है ही है, लेकिन I was not first in that same consciousness, and second I didn't know who I was connecting to. अब नॉलेज के आधार पर ये दोनों चीज़ें मिल गई कि पहले अपनी कॉन्शियसनेस कि ये सब बातों की विस्मृति करके I am a pure soul. तो सोल को याद कौन आएगा? सुप्रीम सोल। फिर वो अनुभव करना, He is already there. लेकिन the minute I tune in, I will start
एक्सपीरियंसिंग द फ्लो। तो सारा दिन में जैसे सुबह हम मेडिटेशन करने बैठते, तो क्योंकि ये शुरू का हमारा नया रिश्ता है, तो सुबह जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, वी आर सिटिंग विद द एम एंड ऑब्जेक्टिव कि हमारे सब कॉन्शियस माइंड में जो डीप रूटेड संस्कार्स हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम परमात्मा को क्यों याद करते हैं। पहले हम याद करते थे कि प्रॉब्लम ठीक कर दो, बट नाउ वी अंडरस्टैंड दैट दैट इज़ माई कर्मा। अब हमें ये समझ में आता कि परमात्मा को हम इसलिए याद करते हैं ताकि हम उसकी शक्ति से अपने को ठीक करते हैं, स्व परिवर्तन करते। तो जो मॉर्निंग का टाइम है, जो हम खास बैठते हैं मेडिटेशन करने के लिए, ताकि हम अपने माइंड को साइलेंट करें, सब कॉन्शियस लेयर पे जाएं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड के सारी थॉट्स को पुट असाइड करें, सब कॉन्शियस माइंड में जाएं, जहाँ बहुत सारे पुराने बिलीफ्स, पुराने संस्कार डीप एम्बेडेड हैं, और परमात्मा की पावर हमें वो मदद करती है उस सब कॉन्शियस माइंड पे जाने के लिए। फिर परमात्मा की वो शक्ति, वो एक जो पावर है, हम उसको थॉट से अपने सब कॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट करते हैं। वी आर चेंजिंग आवर बिलीफ सिस्टम। फर्स्ट माई बिलीफ वॉज आई एम अ बॉडी, गुस्सा ये वो तो मेरे संस्कार हैं। नाउ आई एम चेंजिंग इट, आई एम अ प्योर सोल, चाइल्ड ऑफ द ओशन ऑफ प्योरिटी। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर का बच्चा हूँ। आई वॉन्ट कि ये मेरे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए, लेकिन इसको इम्बेड कहाँ करना पड़ेगा? सबकॉन्शियस, यहाँ सब कॉन्शियस में। तो मॉर्निंग में साइलेंट में बैठकर कॉन्शियस थॉट्स साइड पे कर, सब कॉन्शियस लेयर को, जैसे ऊपर की सारी चीज़ें को हटाकर नीचे की चीज़ों को लेकर आते, उसमें से पुराने बिलीफ्स के बदले ये नया जो सत्यता है, अभी वो बिलीफ ही है, उसको इम्बेड करते हैं और फिर उसको कार्य व्यवहार में लेके जाते। तो सुबह का जो हमारा समय है वो है साइलेंस में बैठकर वो परमात्मा की शक्ति से अपने संस्कारों को ट्रांसफॉर्म करना। और सारा दिन में हम उसके साथ एक रिलेशनशिप कैसा एक्सपीरियंस कर सकते कि वन, आई कैन गो ऑन कम्युनिकेटिंग विद हिम। अपने हर कर्म करने से पहले 1 मिनट याद करें, फिर माइंड को साइलेंट करें, उसके साथ कनेक्ट करें, अपना काम करें। कोई मीटिंग के लिए आप जा रहे हैं, कोई डिसीजन आपको लेना है, कुछ भी करना है, कनेक्ट टू हिम। कोई बात बोझ है, शेयर विद हिम। तो जितना उस सुप्रीम पावर के साथ रिलेशनशिप जुड़ता जाएगा, आपका रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंडेंसी ख़त्म होती जाएगी, बाकी सब। और फिर जो आपका रिलेशनशिप होगा बाकियों के साथ, वो लेने के भाव से नहीं होगा कि मुझे आपसे ये चाहिए, वो होगा कि मेरे पास अब ऑलरेडी स्टॉक भर चुका है, नाउ आई कैन एक्सप्रेस इन माई रिलेशनशिप। फिर जो मेरा पर्पस ऑफ लाइफ था कि खुश रहना और खुश रहकर सब कुछ करना, तो वो करना बहुत ईजी हो जाएगा। एंड देन आई विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग सैटिस्फैक्शन, लव, and because I start experiencing, I will start expressing. And when I start expressing, I give. And when I give, my relationships become very close. जो हम मेडिटेशन में बैठते हैं, तो 3 आत्मा की जो 3 फैकल्टीज़ हैं, माइंड, इंटेलेक्ट एंड एक्सपीरियंस, संस्कार, ये तीनों फैकल्टीज़ अपना अपना रोल प्ले करते। माइंड क्रिएट्स अ थॉट, इंटेलेक्ट उसको तुरंत विजुअलाइज करता है। जैसे आपने थॉट क्रिएट किया बेटी, तुरंत पिक्चर आ जाएगी। तो इसी तरह आत्मा ने थॉट क्रिएट किया गॉड, परमात्मा, सुप्रीम सोल, तो तुरंत एक फॉर्म आ जाता है कि जैसे मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, वैसे वो भी एक पॉइंट ऑफ लाइट। आप अगर अपनी बेटी को भी याद करो तो तुरंत आपका थॉट आएगा वो अभी कहाँ पर है, क्या कर रही है। तो इसी तरह जब हम परमात्मा को याद करते तो वो कहाँ पर है, तो हमें घर भी ऑटोमेटिकली याद आता। तो घर याद आता कि घर हमारा, द सोल वर्ल्ड इज गोल्डन रेड लाइट, कंप्लीट प्योरिटी, एंड देयर दिस ओशन ऑफ प्योरिटी। तो हम फिर मन और बुद्धि से वहाँ चलते हैं। जैसे हम यहाँ बैठे अपने घर जा सकते हैं, वहाँ के बैठे हुए लोगों को याद कर सकते हैं, वैसे ही अब हम उस घर चलते हैं। तो माइंड और इंटेलेक्ट दोनों साथ साथ चलेगा। मन थॉट क्रिएट करेगा, इंटेलेक्ट उसको हल्के से, डू नॉट अगेन प्रेशराइज योर सेल्फ, डू नॉट ट्राई टू सी समथिंग, इट इज़ नॉट सीइंग लाइक दिस विद दीज आइज, इट इज़ जस्ट ट्राइंग टू विजुअलाइज इट
किस लिए? क्योंकि अगर वो विजुअलाइज करते तो इंटेलेक्ट कहीं और नहीं चले जाते, क्योंकि अगर इंटेलेक्ट कहीं और चले जाती है तो मन उधर चला जाता है। अगर मन ने कहा परमात्मा, अगर इंटेलेक्ट ने वो पिक्चर नहीं लाई तो इंटेलेक्ट किसी और की पिक्चर ले आएगा, बस फिर वो मन वहाँ चला जाएगा। तो बेसिकली माइंड और इंटेलेक्ट को इकट्ठे चलना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। बट सम पीपल ट्राई टू बी वेरी हार्श विद देमसेल्व्स, पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा, तो इट्स नॉट अ पिक्चर। एज लॉन्ग एज आपके इंटेलेक्ट पर कोई और पिक्चर नहीं आ रहा, आपका मन कहीं और नहीं स्वे कर गया, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। जस्ट विजुअलाइज इट वेरी लाइटली। मन और बुद्धि के द्वारा हम अपने पिता के पास जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे अपने आप को देखना है। ये सारे लेबल्स, नाम, प्रोफेशन, रोल जो मैंने आज दिन तक समझा मैं हूँ, ये मेरे हैं। यहाँ तक कि ये शरीर भी मेरा है। दिस इज ऑल मैटर। आई एम एनर्जी, कॉन्शियसनेस, शक्ति। Try and see yourself shining in the center of the forehead. भ्रिकुटी के बीच में एक सुंदर सा चमकता हुआ सितारा, टाइनी स्टार, कॉन्शियसनेस। यहाँ से बैठकर मैं इस शरीर को चलाती हूँ। मैं ही हूँ जो हर आत्मा से संबंध अनुभव करती हूँ। ये शरीर तो सिर्फ एक माध्यम है। संबंध अनुभव करने वाली मैं शक्ति हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। I am a pure soul. Purity, divinity, ये तो मेरी अपनी नेचर है। I see myself अपने घर की तरफ चलते हुए। अपने आप को देखे, वो पॉइंट ऑफ लाइट इस शरीर से पार, इस सृष्टि से भी पार अपने घर की तरफ जा रहा है। धीरे धीरे अपने आप को देखने की कोशिश करें कि वो पॉइंट चांद सितारों की दुनिया को क्रॉस कर रहा है, और इस दुनिया को क्रॉस करते करते मैं आत्मा अपने घर में आकर पहुंची हूँ। गोल्डन रेड लाइट, कंप्लीट स्पेस ऑफ प्योरिटी एंड पीस। आज दिन तक मैं इस घर को याद करती थी, अपने पिता को याद करती थी। आज मैं उनके पास आकर पहुंची हूँ। अपने आप को देखे, मैं एक सुंदर सा चमकता हुआ सितारा इस आत्माओं की दुनिया में। मेरे सामने एक और बहुत सुंदर पावरफुल पॉइंट ऑफ लाइट, मेरे ही जैसा, मेरे ही जितना छोटा सा, सूक्ष्म, बट पावर वाइब्रेटिंग ऑल ओवर। मैं अपने पिता के पास आकर बैठा हूँ। आज दिन तक तो मैं ढूंढ ही रहा था। गॉड, ईश्वर, अलग अलग नाम से पुकार रहा था। मैं उनके सामने आकर बैठा हूँ। मन पे कोई बात, कोई बोझ, कोई क्वेश्चन उनसे कर सकते हैं। मैं पवित्रता के सागर के सामने बैठा हूँ। देखने का प्रयास करें। पवित्रता की किरणें, शांति की किरणें, एनर्जी है जो मुझ पर फ्लो कर रही है, और मैं आत्मा उन शक्तियों को अपने अंदर भरती जा रही हूँ। ओम शांति।
ओम शांति। सिस्टर शिवानी, जिस तरह से परमात्मा का परिचय हमें मिला और जिस तरह से एक रिलेशनशिप, हमारा एक डायनामिक रिलेशनशिप जो मेरा और आपका या हमारा किसी भी और व्यक्ति के साथ है वो कायम हो सकता है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि उसका तरीका थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ख़ुद को एलिवेट करके अपनी पहचान को करने की ज़रूरत है। बाकी रिश्ता इतना सुंदर, इतना डायनामिक हो सकता है, वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं हम जिसको हम अभी तक तलाश रहे थे। थैंक यू सो मच। ओम शांति। हर बार की तरह आपसे यही कहना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम आपका अपना है। सेल्फ मैनेजमेंट यानी ख़ुद को समझते हुए ख़ुद को मैनेज करने का ये जो पूरा प्रोसेस हम समझ रहे हैं, इससे जुड़ी कोई आपकी बात है, कोई सवाल है, आपका हम स्वागत करेंगे। आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 099 99 744 555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में हर बार की तरह आपको यही कहना चाहेंगे कि जितने भी हमारे सवाल होते हैं, जो भी हम प्रोग्राम में करते हैं, फीडबैक आप ही से मिलता है। आपका ढेर सारा प्यार हम तक पहुंचता है और साथ ही आपके सवाल भी आते हैं। इन सवालों का हम हर बार स्वागत करते हैं और आज इस कड़ी में इतना ही, लेकिन आने वाली कड़ियों में आप ही के सवालों पर आधारित बहुत सी बातें और करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कुछ और सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में। आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति। Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। Om Shanti Om. This sound is a